हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हम घर से काफ़ी दूर निकल आए हैं, यहाँ ये हम औरैया और इटावा होते हुए आते हैं, तो हम जसमत नगर पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर रुक के कुछ चाय वगैरह पियेंगे, क्योंकि इन्हें भी थोड़ा थकान सी, मतलब खाना खा के थकान क्या आलस सा आता ही है। तो बस हम ये, क्योंकि ये लोग खाना खा के तुरंत ही गाड़ी बैठ गए थे हम लोग, और घर के यहाँ के लिए निकल दिए थे। तो इस वजह से इन लोगों को थोड़ा सा कुछ अजीब सा लग रहा। तो यहाँ रुक के हम थोड़ी देर चाय वगैरह पी के और फिर निकलेंगे। तो यहाँ पे ये इन्होंने कुल्हड़ वाली चाय बनवाई है, काफ़ी टेस्टी थी चाय, मैंने पी। तो और बच्चों के लिए ये माजा ले आए हैं, और ये लोग भी चाय ही पियेंगे बाहर बैठ के। और बाहर बहुत गर्मी हो रही है, इस वजह से और थोड़ा सा ज़्यादा वैसा लग रहा है, क्योंकि मौसम भी बहुत गर्म हो रहा है यहाँ का। पीहू कहाँ जा रही? पीहू कहाँ जा रही? पीहू जा रही है कुरुक्षेत्र। हम लोग कहाँ पहुँच गए? हम लोग आगरा पहुँचने वाले हैं। हम लोग आगरा पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग आगरा, और ये हम आगरा मथुरा होते हुए जाते हैं। तो जैसे हम आगरा पहुँचेंगे, और यहाँ पे देखिए कुछ बादल भी वैसे हो रहे हैं, और मौसम भी कुछ यहाँ थोड़ा ऐसा हो रहा है। वैसे बारिश तो यहाँ अभी तक हुई नहीं है, यहाँ अभी मानसून नहीं आया। अब मैं 1 महीना रह के आई, 1 महीने में मैंने एक दो दिन ऐसी हल्की फुल्की सी बारिश हुई है, और अभी मानसून उधर नहीं है। काफ़ी गर्मी हो रही थी वहाँ पे। तो बस यहाँ से आगरा, मथुरा, कुंडली और ये होते हुए हम पहुँचते हैं पानीपत, सोनीपत, पानीपत, करनाल, फिर कुरुक्षेत्र। और यहाँ पे देखिए काफ़ी तेज़ बादल हो रहे हैं, यहाँ पे बादल हो रहे हैं, और यहाँ पे हवा भी खूब तेज़ चल रही है। लेकिन इसके पीछे का जो रास्ता निकल गया, वहाँ पे एकदम से तेज़ से बारिश आई थी। उस समय मेरा मोबाइल डिस्चार्ज था, तो मैं व्यू नहीं दिखा पाई आपको बारिश का। तो मैं कह रही थी कि मैं घर पहुँच जाएँ हम लोग, तब बारिश हो, क्योंकि मुझे ऐसे सफ़र करते हुए ऐसे जा रहे हूँ गाड़ी से, और मुझे बारिश हो तो मुझे बहुत अजीब डर सा लगता है। तो यहाँ पे हम कुंडली पहुँच गए हैं, और यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुक गए थे, क्योंकि सृष्टि को ना इस गाड़ी में बैठना था। इसमें सनरूफ था, तो सृष्टि कह रही थी मम्मा मुझे उसमें खड़े होके देखना है कैसा लगता है। तो सृष्टि वही, मैंने फिर गाड़ी रोक के और इनको उस गाड़ी में बैठा दिया। ये इनकी फ्रेंड की गाड़ी थी, और हम लोग इसी गाड़ी से मुझे लेने आए थे। और हमारा अब की बार इसी गाड़ी से ही हम निकल जाते, और अपनी गाड़ी जो हमने अपने घर गाँव पे छोड़ रखी थी, वो हमारा अब की बार लेके आने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन फिर सामान भी ज़्यादा हो गया, और ये भी 5 सीटर है, तो फिर 5 लोग थे, 6 लोग थे, और 5 लोग कैसे उसमें एडजस्ट करते, और इतना लंबा रास्ता था, इसलिए फिर सामान भी हो गया। तो फिर ये बोले चलो अब लेके चलता हूँ, अगली बार छोड़ दूँगा गाँव, क्योंकि गाँव में भी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे इनकी कंपनी की गाड़ी है, तो अपना काम उसी से करते हैं, जाते आते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे। तो फिर इसीलिए हम लोगों ने सोचा था कि अब की बार ये वाली गाड़ी वहीं छोड़ के आएंगे। लेकिन कोई नहीं, अब हम यहाँ पे करनाल बस पहुँच गए हैं। पानीपत, सोनीपत सब निकल गया, और हम करनाल पहुँच गए। यहाँ पे ये धर्म और पता नहीं धर्मेंद्र के नाम से कोई होटल, ये सब देखो निकल रहे हैं। और मुरथल का यहाँ पे निकल गया है, मुरथल का वो पराठा बड़ा फेमस है। तो मैं इनसे यही कह रही थी कि किसी दिन हमें भी लेके आना, ये मुरथल का पराठा हमें भी खाना है। कह रहे थे चलो किसी दिन लेके आता हूँ तुम लोगों को। तो यहाँ पे बस अब हम करनाल पहुँच के बस सीधा अब हम कुरुक्षेत्र पहुँचेंगे, और हम कुरुक्षेत्र पहुँचने वाले ही हैं। ये देखिए हमारी गाड़ी का इसने हॉर्न सुना, और ये हमसे पहले आके खड़ी हो गई कि हमारे बेड़े में। ये देखिए काली आ गई हैं। हम लोग 10 बजे रात में पहुँचे हैं, और काली 10 बजे आ गई हम लोगों को अपना हमारा वेलकम करने आ गई कि आप लोग आ गए हो। और बस देखिए बिस्तर ये ऐसे ही सब पड़ा हुआ है। सृष्टि पीहू सो गई हैं, और बस हम लोग बस आके थोड़ा बहुत हम लोगों ने खाया, जो हम वहाँ से लेके आए थे। पूड़ी वगैरह मम्मी ने रख दी थी, पूड़ी है, अचार वगैरह रख दी थी, और सब्जी भी, चावल थे, नमकीन चावल थे। तो फिर हम सब्जी तो नहीं बच्चों ने खाई, और नमकीन चावल, और हम लोगों ने पूड़ी ऐसे अचार वगैरह से खा ली, चाय वगैरह बना ली, दूध रखा था। तो बस घर देखिए आप ऐसे ही पड़ा है, अस्त व्यस्त पड़ा है, आप सुबह से लगना पड़ेगा। और ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए आप,
इन्होंने किस तरीके से भर रखा है बेड पे पूरी तरीके से। यहाँ पे देखिए कॉर्नर में देखिए इन्होंने सारा सामान उठा के एक ही कॉर्नर में रख। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और ये सुबह का टाइम है और मैं आपको देखो सुबह दिखा रही हूँ। बाहर का पेड़ा देखो कितना गंदा हो रहा है। और ये देखिए हमारी तुलसी भी, एक तुलसी तो सूख गई है और एक कुछ मुरझाई हुई सी है। और ये मनी प्लांट तो चलो सही है और बेड़ा भी खूब गंदा हो रहा है। ये देखिए मनी प्लांट तो ठीक है और तुलसी सूख गई है, एक सूख गई है, एक थोड़ा थोड़ा है। और यहाँ पे मैं ये ऊपर है तो मैंने चाय बनाई है तो मैं इनको ऊपर चाय दे के आती हूँ। आपको ऊपर का भी दिखाती हूँ। इन्होंने देखना नीचे से सामान उठा के ऊपर भी रखा है। ये देखिए अब मैं जब यहाँ से गई थी तो मैं ऊपर का सारा साफ करके गई थी। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया, नीचे से साइकिल और मनी बॉक्स पे सारा सामान एक ही जगह भर दिया। ये देखिए यहाँ पे छत पे ये किसी से बात कर रहे हैं या इनकी कोई मीटिंग चल रही है। यहाँ पे बस मैं इनको चाय दे देती हूँ। ये देखिए ये पेड़ हमारे नहीं सूखे हैं, नौजिया नहीं सूखी है। और ये बस अब हम लोग सामान उतार लेंगे क्योंकि रात में तो हम ऐसे ही लेट गए थे और गाड़ी में सारा सामान ऐसे ही छोड़ दिया था। और सब्जी वाला भी आ गया है तो सब्जी भी हम ले लेंगे कोई। और यहाँ पे ये जो सामान लेके हम आए हैं और ये उतार लेंगे, सारी मूलियाँ वगैरह जो गेहूँ है, चना है, चावल वगैरह सब है। और बस अब ये सुबह मैं सफाई में लग गई हूँ। सबसे पहले तो मैं किचन की सफाई करूँगी क्योंकि बस रात में मैंने थोड़ी सी चाय बनाई थी क्योंकि मतलब गंदी इतनी है, इतनी गैस गंदी थी तो मैंने पूरी पहले मैं किचन मतलब पहले किचन की सफाई करूँगी क्योंकि सबसे पहले ये लगता है किचन की सफाई करो, बाकी फिर धीरे धीरे करूँगी। घर तो गंदा इन्होंने क्या गंदा मतलब हो ही जाता है। मतलब जेंट्स लोग उतने तरीके से नहीं कर पाते हैं और इनका कुछ काम भी ऐसा है मार्केट वाला कि इन्हें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। और मिलता भी है टाइम तो ये अपने तरीके से करते हैं कुछ अलग ही। इनकी सफाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। यहाँ पे मैं चलो किचन की सफाई कर लेती हूँ, फिर बाद में सारे बर्तन ये देखिए ये गैस के नीचे भी खूब मतलब गिराया है, जो भी गिरा है जैसे दूध वगैरह है, कुछ बनाया होगा, चाय वगैरह पड़ी थी तो मैं अच्छे से आज सिस्टी को मैंने स्कूल इसीलिए नहीं भेजा। मैंने कहा फिर सुबह कैसे मैं बनाऊँगी, पहले सफाई करूँगी। तो सफाई तो इतनी जल्दी तो हो नहीं जाएगी तो पहले हमने कहा अच्छे से मैं कर देती हूँ। फिर आज तुम स्कूल मत जाओ, कल से जाना। भी सो रही हैं यहाँ पे, तब तक मैं किचन वगैरह अपना अच्छे से साफ़ सुथरा कर लूँगी क्योंकि किचन साफ़ हो जाएगी तो फिर कुछ नाश्ता वगैरह मैं बना लूँगी। उसके बाद फिर मैं झाड़ू वगैरह करूँगी क्योंकि पहले नाश्ता निपटा दूँगी। नहीं तो अगर मैं सफाई में लगी रहूँगी तो नाश्ता तो फिर बहुत तो मैं भी थक ही जाऊँगी। और मैं ऐसे ही करती हूँ, एकदम से लग जाती हूँ फिर इसीलिए मुझे फिर तबीयत मेरी वैसी हो जाती है। तो मैं पहले थोड़ी सफाई करके गैस की और ये बर्तन वगैरह मैं जो डलिया में भरे रखे हैं इनको तो मैं बस पानी से साफ़ करूँगी क्योंकि साफ़ हैं ये। और जो स्टैंड में लगे हैं ये भी बस पानी से ही निकालने हैं। और बर्तन जो सिंक में है बस इन्हें ही धो लूँगी, मतलब साबुन वगैरह से धो के अच्छे से इन्हें साफ़ कर लूँगी। इस तरफ का कॉर्नर पूरा साफ़ हो गया है तो मैं इस तरफ की स्लिप साफ़ हो गई तो मैं यहाँ की भी स्लिप साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे ये कुछ सामान मैं ही लेके आई हूँ तो वही रखा हुआ है। ये अचार है, जैसे गुड़ है, गुड़ भी लेके आई हूँ। गुड़ थोड़ा रखा था तो मम्मी बोली ये गुड़ लिए जाओ तो मैंने कहा चलो गुड़ भी, तो वही डिब्बे रखे हैं। इन्हें भी मुझे अभी तो मैंने ऐसे ही रख दिए, बाद में मैं अच्छे से लगाऊंगी। यहाँ पे अब ये देखिए ये गैस वगैरह तो साफ़ हो गई है, बस मुझे अब बर्तन और करने हैं अपने। तो बर्तन मैं ये सारे धो के पहले मैं सिंक वाले सारे बर्तन निपटा दूँगी और ये इसके बाद फिर मैं ये साफ़ कर लूँगी ये स्टैंड वाले सारे बर्तन निकाल के। तो यहाँ पे दूध वाले भैया भी आ गए तो दूध भी आ गया। यहाँ पे मैंने पहले मतलब ये साफ़ सफाई करते करते मैंने पहले आलू चढ़ा दिए। मैंने कहा आलू की सब्ज़ी बना लूँगी या आलू के सैंडविच वगैरह कुछ भी बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या कहते ये फ्रिज भी देखिए आप, इसका इन्होंने फ्रीज़र का ढक्कन भी तोड़ दिया है और इसमें कुछ सब्ज़ी भी सड़ रही है, पता नहीं भिंडी है क्या है। कैसी है क्या है फिर बाद में देखूँगी। और यहाँ पे ये मिर्चें सूख रही हैं इसमें बास्केट में तो ये भी मैं निकाल देती हूँ बाहर। और सारा फ्रिज का सामान निकाल के मैं फ्रिज साफ़ ही कर लेती हूँ क्योंकि फिर सामान भी जैसे खाने पीने का है कुछ तो रखना है तो फ्रिज गंदा है। तो मैं सोच रही हूँ कि फ्रिज और किचन में आज निपटा दूँगी, बाकी का फिर देखते हैं। तो यहाँ पर मैं फ्रिज के सारे निकाल लिए मैंने और ये फ्रिज की मैं सफाई कर दूँगी क्योंकि पहले कहीं से भी आओ तो ऐसे लगता है कि पहले फ्रिज और किचन साफ़ कर लो।
बात का तो आप चलो धीमे धीमे करते रहोगे, कोई नहीं, चल जाता है। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज की सारी सफाई कर दी है और यहाँ पे ये ब्रेड ले आए थे, तो मैंने चलो सिस्टी बोली कि मम्मा सैंडविच खानी है, तो फिर ये ब्रेड ले आए तो मैंने सैंडविच बना दी। तो सभी लोग सैंडविच खा लेंगे यहाँ पे। तो ये बोले कि सब्जी वब्जी रहने दो, पूरी वगैरह तो रास्ते में खाई थी, तो तुम ऐसा करो सैंडविच बना लो। तो फिर मैंने वही बच्चों को भी खिला दिया है। यहाँ पे मैं इनको भी ये भी खा रहे हैं। मैंने भी 2 ब्रेड ले ली और यहाँ पे बस अब ये नाश्ता हो गया है, पेट में थोड़ा पड़ गया है। तो अब यहाँ पे मैं ये स्टैंड के सारे बर्तन निकाल के, पहले स्टैंड को मैं पानी से कपड़े से पोंछ के, ये बंधा हुआ है ना, तो इस वजह से फिर मैंने इसको थोड़ा सा खिसका के और ऐसे ही धो लिया, ऐसे पानी डाल के ये धो लिया। तो यहाँ पे मैंने ये बर्तन सारे धो के डलिया में लगा दिए थे, ये सारे इसका पानी निकल गया, तो मैं बर्तनों को भी लगा दूंगी। साथ के साथ आज मुझे मतलब किचन निपटानी है और बस फ्रिज निपट जाएगा। फिर ये है कि झाड़ू लगा के और धीरे धीरे फिर कमरों की सफाई करते रहेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत जैसे कि खिड़कियाँ वगैरह इनमें भी काफ़ी धूल बहुत दिख रही है। तो ये चीज़ें तो मैं चलो धीरे धीरे करती रहूँगी, क्योंकि खाना पीना भी रहता है सुबह सुबह, तो पहले खाना पीना ये ज़रूरी होता है, क्योंकि गर्मी भी हो रही है। अगर आप सफाई में लग गए तो फिर खाना पीना लेट हो जाता है। यहाँ पे हमारी किचन पूरी साफ़ हो गई है, स्टैंड बर्तन सारा कुछ मैंने साफ़ कर दिया है। तो बस मैं झाड़ू निकालूंगी, देखती हूँ कितना पोंछा लगाना है। मैं आधा लगा लूँगी, आधा छोड़ दूँगी। जितना मुझे अभी यूज़ करना है, मैं ये किचन और ये बेडरूम है इसमें पोंछा लगा के छोड़ दूँगी, और बाकी का मैं कल करूँगी, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है, 2, ढाई, 3 बज रहा है और मुझे भी थकान हो रही है। और आज के वीडियो का एंड मैं यहीं करूँगी, और मैं बहुत थक गई हूँ। बस मुझे ये लग रहा है कि नहा धो के मैं रेस्ट करूँ और खाना पीना खा के अपना रेस्ट करूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। और मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।